So class 10 probability. So what is probability? Probability is a measure of probability is a measure of how likely an event to occur. तो कोई भी घटना घटने का चांसेस कितना ज्यादा है वो प्रोबेबिलिटी बताता है। लेकिन है क्या कि ऐसा तो है ना कि बारिश का दिन में आपको ड्राई डे नहीं आता है, बारिश का दिन में भी ड्राई डे हो सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि उस दिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि रेन हो। वरस ऐसा भी नहीं कि विंटर में कंप्लीट ड्राई रहता है, रेन नहीं होता है, होता है लेकिन चांसेस कम होता है। तो जब आप कोई चीज कोई इवेंट होने का चांसेस ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुआ, और जब चांस कम होगा तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी कम होगा। ये उसी का मेजर है कि कोई इवेंट होने का चांस कितना ज्यादा है, हाउ लाइकली इज। अब प्रोबेबिलिटी जो है उसका वैल्यू जो है वो 0 से होता है ज्यादा, हम लोग NP से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी। इसका वैल्यू 0 या उससे ज्यादा होगा और 1 या उससे कम होगा। 0 मतलब कोई घटना जिसका होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है, हाँ कोई चांस नहीं है ये हो, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, मान लो एक कंटेनर है और इसमें बिस्किट्स रखा हुआ है, 20 बिस्किट्स रखा हुआ है, और आप इस पे पिक किए और बोले कि एक कैंडी आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें कैंडी है ही नहीं, कुछ भी बिस्किट्स है, एंड आप बिस्किट्स इससे पिक किए और आप बोल रहे कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कैंडी, तो कैंडी का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और सर्टेन इवेंट माने होना ही है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है उसी तरह से, और इसमें रेड बॉल्स है, रेड बॉल्स रखा हुआ है बहुत सारा, और पूछ रहा है कि आप एक बॉल पिक किए और बताइए कि उसका रेड होने का चांसेस क्या है। तो भाई उसका रेड होने का चांसेस 1 है, तो इसको बोलता है श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होगा, और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा वो कभी नहीं होगा, और जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा वो ऑलवेज होगा। और इन जनरल प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is equal to number of favorable outcome divided by total number of possible outcome। तो कोई इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालने दिया जाता है, फॉर्मूला में लिखते हैं NP इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय NS। इसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, ये नंबर ऑफ इवेंट्स भी बोलता है। फॉर एग्जांपल इसको बोलता है डाई, लूडो का जो पासा है। तो इसका टॉप पे जो नंबर आने का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, हाँ, तो NS डाई को अगर फेंका जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स, ये है पॉसिबल आउटकम S। तो इसकी संख्या कितना हो गया, संख्या को NS बोलेंगे, इसकी संख्या हो गया 6। ठीक है,
छः, ये छः नहीं लिखे हैं, ये 1 2 3 4 इसको गिन के लिखे हैं। तो अगर एक डाई को हम लोग टॉस किए और बोलते हैं कि इवन नंबर अब आने का प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम इवन बोला है, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इन ई का वैल्यू कितना हो गया? 3 संख्या गिनेंगे 1 2 3, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/6। 3/6 मीन्स 1/2। अगर मान लीजिए इसमें आपको पूछता है कि प्राइम नंबर्स का प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन है हम लोग को देखना पड़ेगा इनमें से। तो इवेंट में इन दैट केस प्राइम नंबर क्या क्या हुआ? 2 3 5, ये 3 प्राइम नंबर है। 2 है, 3 है, 5 है। तो भाई प्राइम नंबर का आपको आइडिया होना चाहिए तब। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इसमें भी 3 हो जाएगा। तो इन दैट केस एक डाई को टॉस किए और प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है तो 3/6 अगेन 1/2। अच्छा, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक ही इवन प्राइम नंबर है, दैट इज 2। तो एन ई का वैल्यू इन दैट केस क्या हो जाएगा? 1। एन ई हो जाएगा 1, इवन प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए इवन प्राइम नंबर किसको बोलता है, एक ही इवन प्राइम नंबर है, और उसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक है, इवेंट है 2 और एन ई क्या है? 1। एस है टोटल पॉसिबल आउटकम्स का, ये जो नंबर्स है, जो घटनाएं है, 1 2 3 4 5, ये घटित हो सकता है। तो इसकी संख्या कितना है, कितना संख्या है जो घटित होने वाला संख्या है, वो है 6। सो इट इज गोइंग टू बी 1/6 अगर इवन प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी हमें पूछता है। तो हम लोग आगे कुछ सवाल लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगर कोई घटना घटित होने का प्रोबेबिलिटी एनपी है, एनपी probability of an event, probability of an event, of an event, किसी घटना घटित होने का प्रोबेबिलिटी एनपी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट हो जाएगा 1 - NP, और इसको NP बार से डिनोट किया जाता है, दैट इज NP बार इज 1/NP। मान लीजिए किसी घटना होने का प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो उसका ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? इफ NP इज, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल, इफ किसी घटना होने का प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो उस घटना का ना होने का प्रोबेबिलिटी, उसको हम लोग क्या कैसे डिनोट करेंगे? NP के ऊपर बार, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 - NP, दैट इज 1 - 0.4, दैट इज 0.6। ठीक, तो किसी घटना घटित होने का प्रोबेबिलिटी अगर हमें मालूम है, तो उस घटना को ना घटित होने का भी प्रोबेबिलिटी हम पता कर सकते हैं 1 से माइनस करके, और उसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, अब कुछ कॉमन हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे वन कॉइन इज टॉस्ड, वन कॉइन इज टॉस्ड, इसका पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। ठीक है, इसका पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा, इसको हम लोग जो एस से डिनोट करते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है? हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। तो पॉसिबल आउटकम NS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछता है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो हेड आने का इवेंट क्या हो जाएगा? हेड पूछ रहा है, तो इवेंट NE क्या हो जाएगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक, मान लीजिए 2 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स,
तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2 कॉइन्स के लिए, ठीक है, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, 2 कॉइन्स। अब मान लीजिए पूछ रहा है कि एक हेड और एक टेल आने का प्रोबेबिलिटी, तो एक हेड और एक टेल, इसमें एनएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एनएस का वैल्यू हो गया 4, एनएस इज इक्वल टू 4। और मान लीजिए पूछता है कि एक हेड एक टेल, तो एक हेड एक टेल ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक हेड एक टेल, तो एक हेड एक टेल यहाँ पे, एक टेल यहाँ पर है, एक हेड एक टेल यहाँ पर है, ठीक है। ऐसा ऑर्डर में नहीं बोला है कि पहले हेड होगा फिर बाद में टेल होगा, एक कॉइन में हेड होगा, दूसरा कॉइन में टेल होगा। ओके, तो इवेंट कितना हो जाएगा, हेड टेल हो गया, इवेंट ये हो गया और टेल हेड हो गया। हाँ, इवेंट क्या है, एक में हेड हो एक में टेल हो, तो एन ई कितना हो जाएगा, एन ई आपका हो गया 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 2/4, 2/4 2। अच्छा, पूछता है कि गेटिंग 2 टेल, तो 2 टेल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2 टेल में इवेंट कितना हो जाएगा, 2 टेल में इवेंट हो जाएगा, एक ही है, 2 टेल एक ही है, सो टेल टेल एक ही है, सो इन दैट केस एन ई का वैल्यू हो जाएगा 1 और प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। ओके, नाउ 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, 2 coins are tossed या coins are tossed twice, दोनों का सैंपल स्पेस एक ही होगा और रिजल्ट भी एक ही आएगा। और हम लोग लिख सकते हैं 1 coin is tossed 3 times, both same thing, मैथमेटिकली बोथ आर द रिजल्ट वही आएगा, सेम थिंग नहीं है। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो हो जाएगा आपका 8 को हो जाएगा सैंपल स्पेस में। क्या क्या आएगा, 4 हेड आएगा, पहले लिख लीजिए 4 हेड, लिखने का तरीका बता रहे हैं, फिर 4 टेल लिखिए, फिर 2 करके लिखिए, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल लिखिए। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब क्वेश्चन में पूछेगा मान लीजिए कि 2 हेड, तो इवेंट क्या क्या हो जाएगा यहां पर, ये तो सैंपल स्पेस हो गया आपका, सैंपल स्पेस ये हो गया, संख्या कितना हुआ एन एस, यानी 3 कॉइन से रिलेटेड जो भी सवाल होगा, हाँ, तो एन एस का वैल्यू इन दैट केस हो जाएगा आपका 8, संख्या जो होगा। अगर मान लीजिए पूछता है इवेंट क्या है कि 2 हेड 1 टेल, इवेंट है, इवेंट क्या पूछ रहा है कि 2 हेड 1 टेल आने का प्रोबेबिलिटी, इवेंट जो है 2 हेड 1 टेल आने का प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड 1 टेल कहाँ कहाँ होगा, यहाँ ये देखिए, तो ई को लिखना पड़ेगा, ई क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल एक हुआ, हेड टेल हेड, 2 हेड 1 टेल, यहां पर भी टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और नहीं है, 2 हेड 1 टेल यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, 2 हेड 1 टेल, तो एन ई कितना हो गया, संख्या कितना है गिन लेंगे, 3 है, ठीक है, इसके मेंबर 3 है, तो प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, कौन सा इवेंट का, 2 हेड 1 टेल का, तो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन ई बाई एन एस, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 8। ओके, मान लीजिए पूछता है कि 3 टेल्स, तो 3 टेल्स इवेंट में दिया है कि 3 टेल्स, 3 टेल्स, तो 3 टेल्स कहाँ है, एक ही गो है, 3 टेल्स एक ही है, 3 टेल्स एक ही है, सो एनी का वैल्यू हो जाएगा 1, इन दैट केस 3 टेल्स का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। अब एक शब्द का मायाजाल कह लीजिए या
जो कह लीजिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ता है। इवेंट में बोल दिया एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट टू हेड्स में टू हेड भी रहेगा और तीन हेड भी रहेगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो कम से कम में यहां पर इवेंट में क्या हो जाएगा, इसका मतलब टू हेड वन टेल को भी लेंगे और थ्री हेड को भी लेंगे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो हेड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट टू हेड, तो ई का वैल्यू हो जाएगा आपका टू हेड वन टेल, मतलब यहां आएगा तीन हेड भी आ जाएगा, तीन हेड भी आ जाएगा, यानी एच 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 भी आएगा और हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा और टेल हेड हेड आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा। ठीक, तो एटलीस्ट टू हेड का मतलब टू हेड वन टेल भी होगा और थ्री हेड भी होगा। तो टू हेड वन टेल यहां पर होगा, टेल हेड ये लिख लिए, ये लिख लिए है, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल लिख लिए, हेड 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 ये भी लिख लिए। हाँ, तो कितना संख्या हो गया, एक दो तीन चार, एन हो गया फोर, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, एन ई बाई एन एस। सो एन ई डिवाइडेड बाई एन एस, दैट इज 4/8, दैट इज 1/2। ओके, अब शब्द देखिए, शब्द चेंज कर देते हैं, एट मोस्ट टू हेड कर देते हैं। एक और लैंग्वेज आ गया, यहां पर कर दिए एट मोस्ट टू हेड, एट मोस्ट टू हेड। शब्द क्या हो गया, एट मोस्ट टू हेड। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड होगा, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड होगा। तो ज्यादा से ज्यादा दो हेड का मतलब क्या होगा कि दो हेड एक टेल तो होगा और जीरो हेड वाला भी होगा। जीरो हेड दो होगा, वन होगा, वन हेड हो सकता है। एटमोस्ट टू मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड होना है, तो एक हेड दो टेल भी हो सकता है और जीरो हेड तीन टेल, ये पॉसिबिलिटीज होगा। तो एटमोस्ट टू हेड में खाली यही वाला छूट जाएगा। एटमोस्ट टू हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा दो हेड का मतलब क्या हुआ कि एक हेड भी हो सकता है और जीरो हेड भी हो सकता है, यानी आपको खाली तीन टेल छूट जाएगा, बाकी सारा आ जाएगा एटमोस्ट टू हेड में। तो देखिए यहां पर आप एन ई में एटमोस्ट टू हेड का केस में ज्यादा से ज्यादा दो हेड है ना, तो यानी ज्यादा से ज्यादा दो हेड का मतलब दो हेड हो सकता है, एक हेड हो सकता है, जीरो हेड हो सकता है। तो दो हेड होगा तो एक तीसरा टेल होना है, अगर एक हेड होगा तो बाकी दोनों टेल होना है, और जीरो हेड होगा तो बाकी तीनों टेल होना है, यानी हेड 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 छोड़कर बाकी ये सारा आ जाएगा। तीन हेड नहीं हो सकता है, एटमोस्ट टू हेड का मतलब तीन हेड नहीं हो सकता है, तो बाकी सारा हो सकता है। तो हमारा इवेंट में सारा आ जाएगा। ये इवेंट में क्या क्या आ जाएगा, तीन हेड नहीं हो सकता है, तो हेड हेड टेल आ गया, हेड टेल हेड आ गया, हेड टेल हेड आ गया, और हेड टेल टेल आ गया, टेल हेड हेड आ गया, टेल हेड टेल आ गया, टेल टेल हेड आ गया, और टेल 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 आ गया। सात होना चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी इन ई का वैल्यू हो गया 7 और इन पी इज इक्वल टू इन ई बाई एन एस, इट इज गोइंग टू बी 7/8। तो कॉइन से रिलेटेड इस तरह का सवाल अगर होगा तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट एक तरह का सवाल आता है, टू डाइस आर टॉस्ड, दो का जो पासा है उसको हम लोग टॉस किए गए, उसका प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकता है। सैंपल स्पेस जो है वो देखिए उसमें 36 आएगा। क्या क्या होगा देख लीजिए, 1 1 1 2
और हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो जब भी 2 डाइस को थ्रो कर जाएगा, ये 1 डाइस का तो पता है, 1 डाइस का सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6, अभी कुछ देर पहले बताया। और लेकिन 2 डाइस में आपको ये सारा सैंपल स्पेस लिखना नहीं होता, आप डॉट देके लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पर कुछ लिखे और डॉट दे दीजिए ये। अब इसमें इवेंट कुछ भी पूछे तो इवेंट मुझे डबलेट का प्रोबेबिलिटी, इवेंट पूछ रहा है क्या है, इवेंट क्या है, डबलेट। तो डबलेट क्या हुआ, 1 1 डबलेट हुआ, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबलेट क्या क्या हो जाएगा। इवेंट क्या है, इवेंट बोला कि डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी। तो डबलेट कौन कौन हुआ, ई 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट तो ये हो गया आपका डबलेट। और एन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन ई इज गोइंग टू बी 6। और एन एस क्या है, एन एस तो आपका 36 है। 2 डाइस फेंकने से एन एस तो ऑलवेज 36 होगा। एन एस यहाँ पे सारे संख्या गिनेंगे तो ये मेरा 36 आएगा। ठीक है, हर रो में 6 करके पेयर ऑफ नंबर्स है, तो टोटल 6 रो है तो 36 नंबर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/36। डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी 6/36, दैट इज 1/6। सो फार सो गुड। अच्छा, बोलता है कि सम इज ग्रेटर देन 10। तो सम इज ग्रेटर देन 10 क्या क्या हो सकता है, सम इज ग्रेटर देन 10। तो इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट मेरा देखिए सम इज ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या है, 11 और 12। तो 2 डाई फेंकेंगे तो सम इज ग्रेटर देन 10, सम ग्रेटर देन 10 मतलब 11 और 12 आना है। सो इवेंट क्या क्या, 11 कब कब आ रहा है, यहां पर देखिए 5 6 में आएगा, 6 5 में आएगा, 5 6 6 5 11 में यही आएगा। और तो इधर आएगा नहीं, इधर तो 6 4 10 5 5 10 4 6 10, इधर सब जो भी सम करेंगे 10 से कम ही आएगा। तो 5 6 6 5 और ग्रेटर देन 10 तो 11 आ गया, और 12 के लिए 6 6। तो इवेंट क्या हो गया, 3 गो है। तो एन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन ई इज योर 3। सो प्रोबेबिलिटी इज 3/36। प्रोबेबिलिटी इज 3/36। फॉर्मूला लिख दीजिएगा 1/12। अच्छा, ग्रेटर देन ना लिखे बोलते ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यही सवाल में ग्रेटर देन ना बोल के ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बोल रहा है। तो एनएस तो हम 36 मिटा ही नहीं रहे हैं, एनएस तो 36 ही रहेगा। और सवाल चेंज कर रहे हैं, इवेंट चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स चेंज कर रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसमें 10 11 12 आ जाएगा। तो ई 10 11 12, तो 10 कहाँ कहाँ आ जाएगा, देखिए 10 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 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 10 आ जाएगा। क्या क्या आया, 4 6 6 4 5 5, ये तीनों आ गया। ठीक है, 10 11 में 5 6 6 5, 11 में ये दोनों आ गया, और 12 में 6 6। यानी संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। यानी एन ई का वैल्यू हो गया आपका 6। तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का हो जाएगा 6/36, और विच इज इक्वल टू 1/6। तो 2 डाइस अगर टॉस करते हैं तो इस तरह का हम लोग जो सवाल होगा तो हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड सवाल है। तो प्लेइंग कार्ड्स जो है ये आपको टोटल 52 होता है, ध्यान दीजिएगा, टोटल 52 कार्ड्स होता है प्लेइंग कार्ड्स में। ठीक, जिसमें 26 ब्लैक होता है और 26 रेड होता है, 26 रेड। ठीक, और ब्लैक 2 हिस्से में बटा हुआ होता है, स्पेड और क्लब्स।
और रेड भी दो हिस्से में बटा होता है। डायमंड्स एंड हार्ट्स, ठीक है। स्पेड कितना होगा? 13 गो। क्लब्स कितना होगा? 13 गो। डायमंड कितना होगा? 13 गो। और हार्ट कितना होगा? 13। सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 52 कार्ड्स 4 हिस्से में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। अब ये 1 से लेके 13 तक जाता है, तो 1 नहीं होता है, 1 की जगह लिखा जाता है ए। उसके बाद होगा ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो जाता है। फिर जैक किंग क्वीन, जैक किंग क्वीन, ठीक है। जैक किंग क्वीन, ये भी वही से तरह से 1, 8, 2, 3, 4, 10 तक जाएगा। फिर जैक किंग क्वीन, ये भी ए से लेके जाएगा 2, 3, ए से शुरू होगा, 1 नहीं होता है, 10 नंबर तक जाता है। 10 नंबर के बाद जैक किंग क्वीन, 10 नंबर तक जाएगा। फिर जैक किंग क्वीन, राइट, 13 करके। सो ये आपको याद होना पड़ेगा। 4 डिवीजन है, ठीक। स्पेड का ये 13 गो, क्लब्स का 13 गो, डायमंड का 13 गो, हार्ट्स का 13 गो। तो हम इसको फिर से रीराइट कर लेते हैं बढ़िया से, और फिर इसके आगे फिर हम लोग इसको सवाल लगाएंगे। तो अब देखिए रीराइट कर लिए, ठीक है। कितना ब्लैक है? 26 ब्लैक है। ब्लैक 2 हिस्सों में बटा हुआ है 13 करके। 13 क्लब्स, 13 स्पेड, हार्ट्स भी 13। और तो पहले तो 2 हिस्से में बटा 26 करके, ठीक। ओके, अब आपको एन एस तो आपको ये हो गया, तो एन एस इज योर 52। अगर इवेंट दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, इवेंट रेड किंग, रेड किंग के गो होगा? देखिए यहां पर रेड है और किंग 2 है, तो एन ई कितना हो जाएगा? रेड किंग का 2। प्रोबेबिलिटी 2/52, दैट इज 1/26। रेड किंग। अच्छा, मान लीजिए क्वीन का प्रोबेबिलिटी, क्वीन कितना? क्वीन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन। इवेंट क्वीन है, तो एन ई क्वीन कितना है? देख लीजिए, क्वीन है 4 गो, 1, 2, 3, 4। सो एन ई 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/52। सो योर प्रोबेबिलिटी इज 4/52, दैट इज 1/13। ओके, अब देखिए इवेंट दिया हुआ है, क्वीन का प्रोबेबिलिटी आपने निकाला 1/13, ठीक है। इवेंट दिया हुआ है कि आप नॉट ए क्वीन, नॉट ए क्वीन, नॉट, इवेंट क्या है? नॉट ए क्वीन। इवेंट क्या है? नॉट ए क्वीन। तो नॉट ए क्वीन, क्वीन नहीं होगा तो 4 क्वीन को निकाल देंगे, तो मेरा 52 से 4 निकाल दिए तो बचेगा कितना? 48। सो एन ई हो जाएगा आपका 48, तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 48/52। probability is going to be your 48/52, that is 12
काट देंगे तो 4 से काटेंगे 12 और 13, तो 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 12/13। ठीक, और इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि क्वीन का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। आपका कितना रिजल्ट है? 12/13, याद रखिएगा। और हम लोग ऑल्टरनेटली इसको हम निकाल सकते हैं, पहले क्वीन का निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इवेंट नॉट ए क्वीन निकालना है तो हम लोग क्वीन का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इवेंट को मान लेते हैं, इवेंट को हम लोग मान लेते हैं क्वीन। इवेंट गेटिंग ए क्वीन, गेटिंग ए क्वीन। तो हमने निकाला था गेटिंग ए क्वीन का प्रोबेबिलिटी आया था। उसी तरह से निकाल लेंगे हम लोग कि कैसे क्वीन आया। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी आया था, गेटिंग ए क्वीन हो गया, प्रोबेबिलिटी आया था 1/13। और हम लोग बोले थे कि कोई इवेंट को ना होने का प्रोबेबिलिटी 1 से इसको माइनस कर देंगे तो नॉट ए क्वीन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नॉट ए क्वीन, ये ऑल्टरनेट वे है, 1 - NP, नॉट ए क्वीन। तो NP आपका 1/13 है, सो NP नॉट हो जाएगा 1 - 1/13, दैट इज इक्वल टू 12/13, दैट इज इक्वल टू 12/13। सो एक सेकंड ऑप्शन ये भी है। ठीक, नॉट ए क्वीन हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग फिर से कुछ और सवाल लगाएंगे नॉट ए रिलेटेड से। अच्छा, यहीं पर कुछ और सवाल लगा लेते हैं। इवेंट मान लिया दिया जाए है कि रेड किंग एंड क्वीन, रेड किंग एंड क्वीन, रेड किंग एंड क्वीन, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो रेड किंग 2 गो होगा, रेड क्वीन 2 गो होगा, तो NE का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेड किंग एंड क्वीन, तो 2 2 4, 2 + 2 = 4, रेड किंग 2 गो, रेड क्वीन 2 गो। ओके, सो NP कितना हो जाएगा, NP इज गोइंग टू बी योर, सो NP इज 4/52, दैट इज 1/13। इस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फाइंड द probability, find the probability of having 53 Sundays in the year 2026. 2026 में 53 संडेज। तो पहले हमको चेक करना है कि ये रेगुलर ईयर है कि लीप ईयर है। तो ये 2026 इज अ रेगुलर ईयर, तो रेगुलर ईयर में नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 365। सो नंबर ऑफ डेज इन द ईयर इज 365 रेगुलर ईयर। और अगर लीप ईयर होगा तो यहाँ 366 लेंगे। उसी सवाल को हम चेंज कर देंगे, देखिए बाद में। तो अगर ये लीप ईयर नहीं है, 2026 हमें पता है कि ये लीप ईयर नहीं है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 365 को 7 से डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर 1, यानी 52 डेज तो सभी आएगा। संडे भी 52 आएगा, मंडे भी 52, ये सारे डे बटा हुआ है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारा 52 करके आएगा। 52 तो सबको आना ही है, सबको तो 52 करके तो आना ही है। ये एक डे बच रहा है। अब ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है। तो आपके पास सैंपल स्पेस में पॉसिबल ऑप्शन क्या क्या है, संडे, मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो एनएस का वैल्यू कितना हो गया? एनएस का वैल्यू हो गया 7, ठीक है। और 53 संडे होना है, तो इवेंट क्या है? संडे। इवेंट क्या है? संडे। तो एन ई कितना हो गया? 1। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन ई बाई एन एस 1/7। प्रोबेबिलिटी एन ई बाई एन एस 1/7। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/7, ठीक। अगर ये संडे ना पूछ के अगर मंडे भी पूछता तो मंडे भी लिए हमारे मंडे लिख देते और वही सेम रिजल्ट आपको आता 1/7 अगर मंडे के लिए होता तो। क्योंकि ये जो रिमाइंडर में 1 डे आ रहा है, ये रिमाइंडर में 1 डे जो आ रहा है, ये अगर संडे होगा तो 53 संडे हो जाएगा। अगर ये मंडे होता है तो 53 मंडे हो जाएगा। अगर ये ट्यूसडे होता है तो 53 ट्यूसडे हो जाएगा। 52 तो सारे डेज आना ही है। एक रिमाइंडर में जो ये डे जो होगा वही आपको डिसाइड करेगा कि अगर मान लीजिए संडे आ गया तो 53 को संडे हो जाएगा। अगर मंडे आ गया, ये वाला जो दिन बच रहा है, तो 53 को मंडे हो जाएगा, बाकी सब 52 ही रहेगा। हाँ, पूछता है कि 53 फ्राइडे, तो 52 तो सब ही आ गया। अगर ये डे फ्राइडे हो जाता है तो इसको फ्राइडे होने का चांसेस क्या है कि आपके पास एक ही दिन है, और इस दिन को फ्राइडे होने का चांसेस क्या है कि 1/7। ओके। अब यही अगर लीप ईयर हो जाता है तो लीप ईयर हम लोग ले लेते हैं। लीप ईयर 2000 ले लेते हैं, इन द ईयर 2000। तो लीप ईयर में ये चूंकि लीप ईयर है तो नंबर ऑफ डेज इन द ईयर इज 366 हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 366। और अब 366 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 को, तो यहां रिमाइंडर 2 आ जाएगा। रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो 52 करके तो सभी आ जाएगा। अब ये 2 दिन में क्या क्या हो सकता है? तो 2 दिन का पेयर हम ले सकते हैं। 2 दिन का पेयर में क्या क्या आ जाएगा? देखिए, ये 2 दिन का पेयर में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सैंपल स्पेस में क्या होगा? 2 दिन का पेयर में हमें 53 संडेज चाहिए। 53 संडेज। तो सैंपल स्पेस एस में क्या क्या हो सकता है? संडे मंडे हो सकता है, ये 2 दिन, ठीक है। या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और फिर सैटरडे संडे हो सकता है। सैटरडे संडे, तो कितना पेयर बना मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 पेयर बन गया, ठीक है। क्या क्या पेयर बना? ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है? ये 2 दिन संडे मंडे हो सकता है। अच्छा, संडे ट्यूसडे नहीं हो सकता है, क्योंकि संडे के 2 दिन जो बच रहा है वो तो लगातार 2 दिन बचेगा ना। लगातार 2 दिन क्या क्या हो सकता है? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ये लगातार में है, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ये 7 आपका स्पेस हो गया। अब संडे कहाँ कहाँ आ रहा है? पहले यहाँ पर आ रहा है और यहाँ आ रहा है। ऐसा होने से 53 संडे हो जाएगा। तो इवेंट में क्या क्या हो जाएगा? संडे मंडे हो सकता है, और हो सकता है सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। तो एन ई का वैल्यू कितना हो गया? 2। एन ई का वैल्यू हो गया 2। तो मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/7 इन दैट केस। तो अगर ये संडे का ना देके 53 थर्सडे देता है, 53 थर्सडे, सेम प्रोसीड्यूर, 53 थर्सडेज, मान लीजिए थर्सडेज दिया हुआ है 53 थर्सडेज, तो हमें इन दैट केस
इवेंट में कौन कौन दिन लेना पड़ेगा? थर्सडे कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो क्या हो सकता है? वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे। अगर वो पेयर जो आ रहा है वो अगर थर्सडे फ्राइडे का पेयर है तो भी उसमें थर्सडे आएगा, और वेडनेसडे थर्सडे का अगर पेयर है ये वाला तो भी हमको थर्सडे आ जाएगा। तो इन ई का वैल्यू अगेन इट इज 2, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2/7। डायरेक्ट लीप ईयर भी दे सकता है, और नॉन लीप ईयर होगा तो नॉन लीप ईयर। लीप ईयर कैसे पता निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा। 4 से डिवाइड करेंगे, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो वो नॉन लीप ईयर रेगुलर ईयर है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जो कि हम एआई से निकाले, कि बोले कि एआई से कि कुछ प्रोबेबिलिटी का सवाल बताइए, तो वो हम लोग कर लेते हैं उसको, एआई जो सवाल हमको दिया है। A die is thrown once, find the probability of getting an even number। तो डाई जब वंस थ्रो किया जाएगा तो उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, चलो सैंपल स्पेस पहले लिख लेते हैं। डाई को थ्रो किया गया, एक डाई को 3 4 5 6, तो एनएस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। और इवेंट में दिया हुआ है एन इवन नंबर। पहला सवाल में पूछ रहा है एन इवन नंबर, तो इवन नंबर, तो इवन क्या हो जाएगा? 2 4 6। तो इन ई का वैल्यू कितना हो गया आपका? 3। तो एन पी सिंपल 3/6 दैट इज 1/2। सिंपल सवाल सब है, हम सवाल भी भेज देंगे साथ में। ए प्राइम नंबर पहले ही करवा चुके हैं। प्राइम नंबर क्या क्या होगा भाई? 2 प्राइम नंबर होगा, 3 प्राइम नंबर होगा, 5 प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 2 इज प्राइम नंबर, तो 2 3 और 5। सो एन ई का वैल्यू हो गया 3। सो अगेन एन पी का वैल्यू 3/6 दैट इज 1/2। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। So 5 में one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards। 52 कार्ड्स है तो कार्ड में NS is equal to 52। पहला वाला सवाल है कि ए रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितना होता है? 26 को रेड कार्ड होता है, तो NE हो जाएगा 26, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 26/52 दैट इज 1/2। बी ए किंग, तो किंग 4 गो होता है, 2 गो लाल 2 गो काला, तो एन पी हो जाएगा आपका 4/52 दैट इज 1/13। ओके, नेक्स्ट। A bag contains 5 red ball, 3 blue balls। Question number 6, 5 red 5 और 3 blue balls 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो टोटल बॉल कितना हो गया? टोटल बॉल हो गया 5 + 3 इज इक्वल टू 8। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड है 5 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। और बी नॉट ब्लू, तो ब्लू का निकाल लेते हैं और 1 से माइनस कर देंगे। ब्लू का हो जाएगा 3, ब्लू 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स कितना हो जाएगा? ब्लू बॉल्स हो जाएगा 3/8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स NP प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, तो हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू is equal to NP bar, that is 1 -
in P, that is 1 minus 3 by 8. So 8 minus 3, that is 5 by 8. ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू, ठीक है, तो नॉट ब्लू का हो जाएगा 5 by 8. इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते थे, नॉट ब्लू का मतलब रेड ही होगा और तो कोई है नहीं, तो डायरेक्ट लिख सकते थे 5 by 8. नॉट ब्लू बॉल कितना है, 5 को है, तो 5 by 8 वो भी कर सकते थे और ये इस तरह से भी कर सकते थे. Question number 7. The letters of the word probability are written on the slip of a paper. Mix thoroughly. One slip is drawn at random. Probability का भी जितने letters है उनमें उसको हम लोग एक एक छोटा छोटा कागज में नोट कर लिए. एक में P, एक में R. Probability. ये ठीक है, एक कागज में ये लिखे, आइडेंटिकल कागज में एक का आर लिखे, एक में ओ लिखे, एक में बी लिखे, एक में ए लिखे, इसी तरह से लिख लिए. के गो वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो आपका NS हो गया 11. अब इसमें पहला सवाल बोल रहा है कि भावेल, ठीक है, इवेंट क्या है, भावेल. तो इनमें से भावेल हम लोग देखेंगे इवेंट क्या क्या है. इवेंट जो है भावेल है, तो भावेल ओ हो सकता है, ए आई 2 गो है, ठीक है, 1 2 3 4, यानी NE आपका हो गया 4. तो प्रोबेबिलिटी भावेल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ भावेल NE डिवाइडेड बाई NS, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई NS 11. यही हो गया आंसर, ठीक है. और नॉट ए भावेल पूछेगा तो 1 माइनस 4 बाई 11 कर देंगे, ठीक, दैट इज 7 बाई 11. एंड एक कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट क्या क्या है, इवेंट क्या है, कॉन्सोनेंट. इवेंट क्या है, कॉन्सोनेंट है. इवेंट क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है. तो NE कितना हो जाएगा, कॉन्सोनेंट कौन कौन है, तो भावेल निकाल देंगे तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा 7. सो NP कितना हो जाएगा 7 बाई 11. ओके. Question number 8. 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability that the sum of the numbers on the top is 8 and a prime number. तो टॉप इज 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो NS पूरा सैंपल स्पेस हम लोग लिखना नहीं है, 36, ठीक है, टाइम लग जाएगा. और इवेंट क्या दिया हुआ है, सम इज 8, सम इज 8. तो क्या क्या इवेंट हो सकता है, 2 डाइस फेंका गया, सम 8 कहाँ का हो सकता है, 1 में तो नहीं आएगा, 2 6 आएगा, 3 5 आएगा, 4 4 आएगा, फिर 5 3 में सम 8 आएगा, और 6 2 में आएगा 8. तो NE का वैल्यू कितना हो गया, 1 1 2 3 4 5 5. तो NP कितना हो जाएगा 5 बाई 36. 2 डाइस में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, NS का वैल्यू 36 होगा, ठीक है. तो पहला वाला सवाल ये हो गया, ठीक. दूसरा वाला देखते हैं. दूसरा वाला में बोल रहा है कि सम जो है प्राइम नंबर है, तो ये तो लंबा होगा. सम प्राइम नंबर, ये है इवेंट आपका. तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं. सम प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, सम ऊपर का सम, हाँ, 2 प्राइम नंबर, और सम क्या हो सकता है, 3 4 5 5 6 के बाद 7. हाँ, सम शुरू होता है 2 से लेके
12 तक सम कितना कितना हो सकता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 12, क्योंकि मिनिमम 2 1 1 में 2 आएगा और 6 6 में 12, तो 7 हो सकता है, 8 9 10 नहीं होगा, 11 होगा, फिर 12 नहीं होगा, तो सम इतना आ सकता है, ये होगा ये होगा ये होगा, ये सब जब सम आएगा तो ये प्राइम आएगा। तो 2 कब कब आएगा, तो इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट देख लीजिए, ई 1 1 जब आएगा तो एक प्राइम नंबर आएगा, फिर 3 कब कब आएगा, 1 2 में आएगा और 2 1 में आएगा, 3 आएगा, फिर 5 5 कहाँ कहाँ आ सकता है, देखिए 1 4 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ कब आएगा 2 3, फिर 3 के साथ 1 होगा तब, 3 के साथ 2 होगा तब 5 आएगा, और 4 के साथ 1 जब होगा तब 5 आएगा। 5 कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पर 2 आया इसमें, 3 आया इसमें, 5 इसमें आएगा, 5 के साथ तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर आएगा 7 7 कब कब आएगा, 1 6 में 7 आएगा, 2 5 में 7 आएगा, 3 4 में 7 आएगा, 4 3 में 7 आएगा, 5 2 में 7 आएगा, और 6 1 में 7 आएगा, 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 के साथ 6 में, 2 के 5 3 4, फिर 7 तो इतना में आ गया, फिर 11 1 का लाइन में नहीं आएगा, एकदम सीधे 5 6 का लाइन में आएगा, 5 6 11 होगा और 6 5 11 होगा, ठीक है, 4 6 तो 10, हाँ ठीक है। तो ऑल टुगेदर एन ई का वैल्यू कितना हो गया, सारा गिन लीजिए, इवेंट तो इतना हुआ, तो एन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 15/36, सो योर प्रोबेबिलिटी इज 15/36, 3 से कट जाएगा 5/12, वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक। सो ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक, इसमें क्लास 10th लेवल का 2 ही सवाल है, तीसरा सवाल जो है नहीं है आपका। So a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a spade. तो कार्ड है तो एन एस का वैल्यू आपका हो जाएगा 52। इवेंट क्या है, स्पेड निकालना है, इवेंट स्पेड, स्पेड 13 को होता है, सो एन ई का वैल्यू हो जाएगा 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड 13/52, दैट इज 1/4, और दूसरा प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एस, तो इवेंट कितना हो जाएगा, एस, इवेंट क्या है, एस, एस कितना है, एन ई, एस है 4 गो, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/52, दैट इज 1/13।